ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जठराग्नि के बारे में, और जैसे कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि सारी बीमारियां हमारे पेट से ही उठती हैं, तो जठराग्नि क्या है और भी डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, प्रताप सिंह जी बताइए। हाँ जी, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है मैम। करीबन 20 साल से उनके मतलब खुजली रहती है बदन पे। अच्छा। जाती है और वो करीबन लाल कलर का हो जाता है एकदम। अच्छा, तो जैसी दाने निकल आते हैं उसमें? हाँ जी, वो जो स्किन है थोड़ी उठी उठी सी हो जाती है, एकदम धारी जैसी लाइन टाइप की पड़ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा वो उठ जाती है वहां से। हाँ जी, और बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा उनको मतलब कि उनकी वो तो ये कितने दिन में उनको प्रॉब्लम हो जाती है? सर ये कभी भी हो जाती है, कोई उनका फिक्स नहीं रहता सर। किसी खास चीज से कोई कनेक्शन, उसका भोजन से, मौसम से, या किसी मानसिक तनाव से कोई कनेक्शन देखा आप? सर अब इसके बारे में तो सर नहीं बता पाऊंगा मैं। और डॉक्टर्स ने कुछ डायग्नोस किया उसको, अर्टिकेरिया या कुछ बोला होगा डॉक्टर ने? क्या सर एलोपैथी में दिखाया तो सर वो एलोपैथी में हमेशा रहते हैं कि जब भी हमें दवाई खाती है एलोपैथी की तो सही हो जाती है। देखिए, जो लक्षण आप बता रहे हैं तो हम इसको आयुर्वेद में शीत पित्त के नाम से जनरली इस रोग को बोलते हैं, अर्टिकेरिया, क्योंकि वो उसमें कई बार दाफड़ से हो जाते हैं, कई बार पूरी लाइन बन जाती है, उभर जाती है, खुजली उसमें होती है, लाल रंग का वो हो जाता है। तो इसके लिए एक तो जो है थोड़ी सी हल्दी का सेवन करना शुरू कराइए आप। ये मैं आपका इलाज नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। हल्दी 1/4 चम्मच सुबह और 1/4 चम्मच शाम को पानी में घोल के उनको पिलाना शुरू करिए। नीम के पत्ते आपके आसपास अगर हों तो नीम के ताज़े पत्ते सुबह 5-6 पत्ते उनको खाली पेट खिलाना शुरू करिए। चाय, कॉफ़ी, अचार, खटाई, नॉनवेज, अंडा, तीखी चटनी वटनी, पित्तवर्धक जो भोजन जो हम आपको बार बार बताते हैं, बिल्कुल 100% बंद। खास तौर पर ठंडा गर्म भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, गर्म कॉफ़ी पी उसके बाद आइसक्रीम खा लिया, ठंडा गर्म हो गया, ऐसे जो है विरुद्ध आहार बिल्कुल वो सेवन ना करें। तो यहाँ से उनका एक पहला स्टेप है, छोटा सा कदम उनको लेने के लिए बोलें। हो सकता है उससे कुछ उनको रोग में अगर आराम नहीं आए तो कुछ ना कुछ शरीर में जरूर आराम मिलेगा। जठराग्नि की हम आज बात कर रहे हैं। जठराग्नि यानी कि पाचक अग्नि को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रोगों में भी बहुत आवश्यक है कि जठराग्नि हमारी दुरुस्त काम करे, सही काम करे। और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार यानी कि आयुर्वेदिक औषधियाँ। 20 साल पुराना रोग है, 1-2 दिन में तो जाएगा नहीं, 1-2 महीने में भी नहीं जाएगा, कम से कम 6-8 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल लग सकता है इसमें। लेकिन दवाई जब खाएंगे आप तो उसमें 3-4 महीने में हमें हमेशा उम्मीद होती है कि पहले 3-4 महीने में हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट उससे मिले। वो इसमें मिलने की उम्मीद है और मिलेगा भी। इसलिए आप आयुर्वेदिक उपचार अवश्य करें। लखनऊ में आप हैं तो आप हमारे डॉक्टर से फ़ोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा फॉलोअप सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे डॉक्टर्स आपके टच में बने रहते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या हो उनसे बात कर सकते हैं आप। तो मेरी तो आपको यही उम्मीद भी है और ये मैं राय भी देना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेदिक जो है इलाज उनका करवाएं। आयुर्वेद की शरण में जो एक बार उनको माता जी को लाएं, जिससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लोकल एप्लीकेशन के लिए जब ज़्यादा जलन वगैरह हो रही हो तो उसमें अगर ताज़ा घृत कुमारी का गूदा निकाल करके लगाएं, उससे फ़र्क पड़ता है। या नारियल का तेल घर में होता ही है आमतौर पर, नहीं तो आप ले आएँ नारियल का तेल, उसमें मालिश करने से भी उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वापस लौटते हैं अपने विषय की तरफ। जठराग्नि के बारे में आप हमें बता रहे थे, आपने बहुत सारी अग्नियां बताई जो हमारे शरीर में होती हैं। जठराग्नि अगर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है और कम हो जाए तो क्या होगा? देखिए, उसको हम कहते हैं विकृत जठराग्नि। अगर वो बैलेंस रहेगी, समाग्नि अगर वो रहेगी तो उसको बैलेंस रहेगी तो सम मतलब बैलेंस्ड। और अगर वो बैलेंस नहीं है, विषम है, तीक्ष्ण है, मंद है, तो वो फिर गलत है। उससे फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती हैं? खाना ठीक से नहीं पचेगा, कभी खाना जो है कच्चा रह जाएगा, कभी खाना पूरा भस्म हो जाएगा अगर तीक्ष्ण अग्नि होगी। विदग्ध बोलते हैं उसको विदग्धा जीर्ण बोलते हैं। इसी तरह से विष्टंभा जीर्ण है, मतलब यानी कि वो उसमें थोड़ा रुक्षता वहाँ पर होती है। और आमा जीर्ण, जिसको कि हम बार बार आपको कहते हैं कि आम बनने लगता है वहाँ पर। आम कैसे बनेगा? क्योंकि जब भोजन पचेगा नहीं तो कच्चा रहेगा, तो उसमें चिकनाई बनेगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अजीर्ण, कई प्रकार के इंडाइजेशन आयुर्वेद में लिखे हैं, वो उनको समझना चाहिए।
और उनको समझ करके फिर हमें आगे उसको ठीक करना चाहिए। लक्षण अगर देखें उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे, तो आम तौर पर जो है कोई भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जिसको ये गैस नहीं बनती हो, एसिडिटी ना होती हो, डकारें नहीं आती हों, कुछ ना कुछ पेट संबंधित रोग ज़रूर होता है। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कहें जी मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। तो जो लक्षण पेट में हैं वो जठराग्नि से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, तो उनको समझना है और उसको ठीक भी करना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम अपने शो में भी अक्सर ऐसे कॉल्स रिसीव करते हैं कि किसी को खाना नहीं पच रहा है, किसी को गैस का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, ये सब जठराग्नि से रिलेटेड है? जी बिल्कुल। देखिए, जब कोई भी चीज़ आपके पाचन से संबंधित है उसको पाचक अग्नि कहा गया है कि वो पचाती है भोजन को। तो चाहे गैस बने, एसिडिटी हो, डकार आए, अफारा आए, पेट में आपको दर्द हो रहा है, बहुत जो है मरोड़ हो रही है पेट में, गुड़गुड़ हो रही है, कितने भी लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जठराग्नि की कोई विकृति है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और विकृति भी कई प्रकार की होती हैं। हमने मंदाग्नि का जिक्र किया, यानी कि जब अग्नि मंद हो जाए। विषमाग्नि का जिक्र किया, जब अग्नि जो है वो विषम हो जाती है, यानी कि कभी काम करती है कभी नहीं करती है। तीक्ष्णाग्नि का हमने जिक्र किया, यानी कि कभी जो है बहुत तीव्र हो जाती है अग्नि, वो भोजन को जला देती है, पूरे को पचाती नहीं है। वो ओवर कुक्ड जिसको हम कहते हैं, वो उस तरह का काम करती है। उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है कई बार फर्मेंटेशन हो जाती है भोजन की, और फर्मेंटेड आपको डकारें आती हैं, जलन होती है, खाना ऊपर आता है। कई लोग कहते हैं मेरा खाना गले में आ जाता है, मुंह में भी आ जाता है। तो ये सब तमाम जो है जठराग्नि के विकार हैं। अब आप देखिए मज़े की बात, इतने सारे जो लक्षण हैं उनका रोग का कारण क्या है? जठराग्नि। इलाज क्या करते हैं आप? कभी कोई एसिडिटी की गोली ले लेते हैं, कभी गैस की गोली ले लेते हैं, कभी कब्ज़ हो गया तो कब्ज़ के लिए कुछ इसबगोल वगैरह ले लिया, ये इलाज करते हैं। जठराग्नि वहीं की वहीं पड़ी हुई है बेचारी, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको कोई समझ ही नहीं रहा है, तो ठीक तो नहीं होते। सालों साल हो गए इसबगोल खा रहे हैं जी, सालों साल हो गए। एक गोली रोज़ खाते हैं जी हम, गैस वाली रोज़ गोली एक सुबह खाली पेट ले लेते हैं एसिडिटी की। सालों साल हो गए जी, एक गोली खाना खाने से पहले लेते हैं गैस के लिए। नहीं होगा ठीक, कभी भी नहीं होगा ठीक, बल्कि और बीमारियां बढ़ती जाएंगी आपको। जठराग्नि को पकड़िए, जठराग्नि को समझिए, उसको ठीक करिए। कैसे ठीक करते हैं वो भी बताएंगे आपको। बिल्कुल, कैसे ठीक करते हैं जठराग्नि को ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, नोट करके रखिए, 0129 40 40 40 4। जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।